जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए और बिहार उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट देने की तैयारी में लगा हुआ है। बिहार सरकार की तरफ से अलग तैयारी है और बीजेपी अपनी अलग तैयारी कर रही है। बीजेपी दफ्तर में एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर अब तक की तमाम तस्वीरों को साझा किया गया है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में अपने दिन गुजारे, कैसे पढ़ाई की, कैसे संघर्ष किया और उसके बाद आज जिस मुकाम पर हैं, तमाम बातों को इस प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में भव्य प्रदर्शनी की लगाई गई है और इस प्रदर्शनी के जरिए प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर के अब तक की जो यात्रा है उसे तस्वीरों के जरिए दिखाई गई है। और ये जरा देखिए कि यहाँ से इस गैलरी में शुरुआत की गई है कि बचपन जिस ढंग से उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद बचपन की पाठशाला से यहाँ से शुरुआत होती है और इसमें दिखाया गया है कि किस ढंग से वो बचपना उनका गुजरा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और जब उम्र 7-8 साल की थी तो उन्होंने कैसे मगरमच्छों के साथ जो है उनकी लड़ाई हुई और उसके बाद बचपना उनका गुजरा। उसके साथ ही आप देखेंगे कि कर्म के प्रति समर्पण यहाँ पे दिखाया है कि जो कि बचपन से ही किस ढंग से किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे और वडनगर स्टेशन पे पूरी लगन से वो चाय बेचा करते थे और यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। और यहाँ पे जिस ढंग से वो पढ़ाई करते रहे, स्वामी विवेकानंद के जो वाणी है, उनके जो किताबें हैं उनको पढ़ते हुए उन्होंने आत्मसात किया। उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़े से जब बड़े होते हैं तो हिमालय की गोद में, युवा अवस्था में उनका अंतम मनन करने के लिए और हिमालय के गोद में भी कई साल रहे, तो वो एक प्रदर्शनी के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद में भाजपा एक मेहनती कार्यकर्ता एवं कुशल संगठनकर्ता के रूप में जिस ढंग से गुजरात में उन्होंने शुरुआत की, उस तस्वीरों के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है। और गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जो उन्होंने काम किए हैं वो सारे कामों को यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाई गई है। ग्लोबल विजन हो, गुजरात मॉडल की बात हो, जहाँ पे कमज़ोर जो गुजरात था उसको मजबूत जो है पूरी दुनिया में कैसे नाम हुआ, वो यहाँ पे चमत्कार कैसे किया गया वो दिखाया गया है। यहाँ ड्रीम बिग पावर ग्रिड या सोलर पावर लगाया गया हो, या सबसे बड़ा जो रिवर फ्रंट है वो अहमदाबाद में साबरमती तटी के तट पर जिस ढंग से रिवर फ्रंट का निर्माण कराया गया, वो जो एक मिसाल बना वो इस यात्रा के रूप में दिखाई गई है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो उसके बाद ऐतिहासिक यहाँ पे जनादेश लगाया गया है। जब 2014 का लोकसभा का चुनाव होता है, जो ऐतिहासिक चुनाव था, उसमें लोकसभा की कुल 282 सीटें जीती थी और कैसे शपथ ग्रहण किया था, उस तस्वीर को यहाँ दिखाया गया है। और उसके बाद अगर पूरी गैलरी में अगर आप चलें तो उन तमाम बातों को दर्शाया गया है जो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सफाई काम की अगर शुरुआत की बात करें तो वो दिखाया गया है। और इस गैलरी में देखिए कम से कम सैकड़ों तस्वीरें और होर्डिंग से लगाए गए हैं, जिसके द्वारा इस पूरी प्रदर्शनी को लोगों को दिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बचपन से लेकर के और अभी तक की जो यात्रा है वो कैसे की, तो इस तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दुनिया में योग को कैसे दुनिया के एक पटल पे लाया, उसको ग्लोबल बनाया, उसकी एक तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। और उसके साथ साथ आप अगर कहें कि अंतरिक्ष में भी जो भारत का दबदबा हुआ, वो अंतरिक्ष शक्ति के रूप में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, उसे भी दिखाया गया है। और यहाँ पे जब दिखाया गया है कि चंद्र मिशन 2 जब फेल हुआ तो बावजूद उन्होंने निराश नहीं किया, संकट मोचन बने और वैज्ञानिकों को यहाँ पे प्रोत्साहित करते रहे कि इससे कोई भी परेशानी नहीं है, सरकार हमेशा आपके साथ है। बड़ा शानदार लग रही है। कैसे तैयारी की आप लोगों ने? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं इसे सबों कार्यकर्ताओं के जन्मदिन के रूप में देखता हूँ। अनवरत बचपन से लेके अभी तक मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, जो उनकी देश का भावना का सेवा रहा, राष्ट्र सेवा रहा, या जो कार्य किए हैं, उसी को आज उनके जन्मदिन पर आज से लेके लगातार 17 दिनों तक ये कार्यक्रम रखा गया, ये प्रदर्शनी रखा गया। ये जो प्रदर्शनी है अगले 10 दिनों तक जो है वो रहेगी और हर व्यक्ति के लिए ये खुले रूप से रखा गया कि जो भी व्यक्ति अगर देखना चाहता है, जानना चाहता है, तो इस प्रदर्शनी में आकर के देख और समझ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज जहां बिहार भर में
सीएम नीतीश कुमार वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की है। पूरे बीजेपी कार्यालय को फूलों से सजा दिया गया है और प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की तमाम बड़ी योजनाओं को होर्डिंग के जरिए दिखाया गया है। बीजेपी कार्यालय में नमो चाय की दुकान भी खोली गई है, जिससे मोदी के बचपन की मेहनत और लगन से लोग प्रेरणा ले सके। बीजेपी ऑफिस में तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी रविश नारायण ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर पूरे बिहार भर में कई बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां मेगा वैक्सीनेशन कैंप के साथ 70 ऑक्सीजन प्लांटों का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी कार्यालय में कई कार्यक्रमों की तैयारी है। और ये जरा देखिए कि यहाँ पे फूलों से सजाया जा रहा है पूरे कार्यालय को और जन सेवा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 20 वर्ष पूरे आज हो रहे हैं, तो इसके अवसर पर भी जो है उसको यहाँ पे लोगों ने मनाने का काम किया है। और ये ज़रा देखिए कि पूरे बीजेपी कार्यालय को यहाँ पे सजाया जा रहा है और लाइटों की तरह सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा जो बड़े कार्यक्रम किए गए हैं अब तक और जो बड़ी योजनाएं लगाई गई हैं, उस सारी योजनाओं को एक होर्डिंग के तौर पर यहाँ पे लगाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को जो मुफ्त गैस मिला उसकी एक यहाँ पे है। जिस ढंग से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की शुरुआत की गई कोरोना जैसे विकट परिस्थितियों में, वो बताया गया है। और गरीब कल्याण योजना हर एक माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क राशन देने की जो बात थी, तो तमाम वैसी योजनाएं जो अभी तक प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई हैं और लोगों को फायदा पहुंचा है, वो यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और दूसरी एक तस्वीर जरा दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ पे नमो चाय का स्टॉल भी लगाया गया है। जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी की जो शुरू से लेकर के जो यात्रा रही है चाय के दुकान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक, उसमें चाय की सबसे बड़ी भूमिका रही है जो बचपन में वो बेचा करते थे। और इसी को लेकर के यहाँ पे देखिए एक नमो टी स्टॉल जो है, नमो चाय यहाँ पे खोला गया है और इसकी बनावट भी जो है वो बिल्कुल देसी अंदाज में है। पुआलों से जो है वो सजाया गया है। तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व, मतलब उनके प्रारंभिक काल से लेकर अब तक उन्होंने क्या क्या किया इस राष्ट्र के लिए, उसकी पूरी तैयारी की गई है। अंदर और ये यहाँ पे आपको देखिए कि यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, चारों तरफ होर्डिंग लगाया गया है और इस जन्मदिन समारोह को भव्य तरीके से मनाने की पूरी तैयारी है। और जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने पूरे देश की सेवा की है, वो पूरे लोगों तक कैसे वो बातें पहुंचे, इसकी भी बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि सबसे हिट होने वाला है बिहार का गिफ्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए। पीएम के जन्मदिन को बिहार जो है ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है और यही वजह है कि बिहार में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। इस वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत आज 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए पूरे बिहार में 14,500 टीका केंद्र भी बनाया गया है। वहीं आज सीएम नीतीश कुमार 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी लोकार्पण करने वाले हैं। बिहार में खास तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा और मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 70 ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन जो प्लांट है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। तो बीजेपी अलग तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। आज से 20 दिन तक समर्पण भाव से मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, सामाजिक कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा पूरे बीजेपी दफ्तर को सजाया गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो बीजेपी कहीं से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
तो आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है और हमारे साथ दो सहयोगी आनंद अमृतराज और रजनीश जुड़े हुए हैं, अलग अलग वैक्सीन सेंटर से जुड़े हैं। आनंद, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या तैयारी वहां चल रही है? 30 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, तस्वीरों के जरिए आप बताएं। देखिए अनूप, इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में हूं और हमारे सहयोगी रजनीश हैं वहां पे उस सेंटर पे। तो हम आपको बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं और इस वक्त हम नमो चाय स्टॉल के ठीक बाहर हैं और आपको महिलाएं दिख रही होंगी। ये वो महिलाएं हैं, जैसे ही कोई भी नमो चाय के स्टॉल पे आएगा उन्हें चाय मिलेगा और चाय के साथ चर्चा की भी शुरुआत हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि चाय बन चुकी है। चाय बन गई मैम? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चर्चा कब से शुरू होगी? देखिए, सुबह लोग उठते हैं तो सबसे पहले चाय पीते हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं, तो हमारे भाजपा कार्यालय में लोग जैसे प्रवेश कर रहे हैं उनको हम एक कुल्हड़ की चाय जरूर थमा दे रहे हैं, ताकि जब तक चाय नहीं पिएंगे मन थोड़ा फ्रेश नहीं होगा, और चाय पिएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर याद आएंगे और उनको हम जन्मदिन की शुभकामना भी देंगे और चाय पर चर्चा भी करेंगे। तो जैसे एक शख्स पहुंचे हैं, आप आइए इधर। आपको चाय मिला? तो देखिए अनूप, ऐसे ही चाय पर चर्चा होने वाली केतली में चाय तैयार है और जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे चाय उन्हें मिल रहा है और चाय मिला है एकदम नरेंद्र मोदी का नमो नमो ऊपर लिखा हुआ है, देखिए नमो चाय। उस चाय के देख के हम लोगों को तो टेस्ट कुछ खास होने वाला है क्या आज का? देख के बता दे रहे हैं। कैसा लगा? दी बेस्ट। बिल्कुल आनंद, देखिए चाय नमो टी स्टॉल पर लोग भी पहुंच रहे हैं, इनको चाय भी दी जा रही है। संस्कार हम लोग को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है और आज भी हम लोग की चाय सबसे पहले हमने अपने पुरुष भाई को दे करके शुरुआत किया है और आगे भी हमारा संस्कार रहेगा। और इसमें महिलाएं कामना दे रहे हैं हम लोग। आज चाय पिलाने में महिलाएं आगे रहेंगी, लेकिन पीने वालों में पुरुषों रहेंगे। हम लोग सेवा करने के लिए सबसे पहले तत्पर हैं, सेवा और समर्पण। चाय बिल्कुल आनंद, कई तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। रजनीश का भी रुख कर लेते हैं। रजनीश इस वक्त वैक्सीन जहां दी जाएगी वह सेंटर पर मौजूद है। रजनीश, बेहद खास दिन है, बिहार का गिफ्ट आज हिट होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए गिफ्ट देने की कोशिश की जा रही है, कितनी तैयारी है? क्या लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है वैक्सीन सेंटर पर? मैं बिल्कुल अनूप, हम बता दें कि जहां कार्यक्रम की शुरुआत होगी, सीएम नीतीश कुमार जहां शिरकत करेंगे पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और यहीं पर 11:30 बजे सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहेंगे, साथ ही तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं यहां मौजूद रहेंगे और यहीं पर जो है वैक्सीनेशन जो महाअभियान है उसकी शुरुआत होगी। 1 दिवसीय महाअभियान है, एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। आज 30 लाख लक्ष्य रखा गया है, यानी प्रत्येक 38 जिले हैं वहां पर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक टारगेट दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने दावा भी किया है कि अब तक का रिकॉर्ड टूटेगा और यही रिकॉर्ड पीएम मोदी के लिए तोहफा का काम करेगा। सीएम नीतीश कुमार खुद इसमें मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि 14,500 सेंटर पर एक साथ आज ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें 50,000 कर्मी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मी हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी हैं यहाँ पर, देखिए अभी पहले ही पहुंचे हुए तमाम जो अधिकारी हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए होगा। एक तरफ जहां पूरा हिंदुस्तान पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी में है, वहीं बिहार अलग ढंग से वैक्सीनेशन ड्राइव करके तोहफा देने जा रहा है। तो यही वो मंच है जहां पर देख सकते हैं तमाम तैयारियां की गई है और सीएम नीतीश कुमार कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो तैयारी पहले से कर चुके हैं और वहां पर एक टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को आज फुलफिल करना है, यानी 30 लाख। और इस माह के अंत तक ये भी कहा गया है कि 5.5 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है 31 दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। जो महामारी है वो महामारी एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन आज जन्मदिन के मौके पर बिहार कोई भी मौका भुनाना नहीं चाहता और जन्मदिन के मौके पर बिहार एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है। बिल्कुल रजनीश, एक बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट, क्योंकि यही गिफ्ट जो है हिट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और पूरी बड़ी तैयारी, ऐतिहासिक तैयारी। हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे जब वैक्सीन सेंटर में शुरुआत होगी वैक्सीन देने की, और आनंद आपसे भी आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़ते आगे और बात दरभंगा की करते हैं। दरभंगा में मछुआरा समाज ने अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया। शहर के हरारी तालाब के बीच में 71 नाव पर 71 केक के साथ 71 किलोग्राम का एक बड़ा केक काटा गया। मछुआरा समाज के नेता सह बीजेपी के एमएलसी अर्जुन सहनी ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी के साथ
बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे। तस्वीरों में भी आप देखिए कि समारोह की भव्यता कैसी है, किस तरह से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया है। तो देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भव्य तरीके से 71 नाव में 71 केक काटा गया है और नाव पर ही 71 किलो का अलग से केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी गई है। दरभंगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामना दी गई, खास तैयारी की गई थी मछुआरा समाज की तरफ से और तस्वीरें देखकर आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। 71 नाव थी, 71 केक थे और एक 71 किलो का अलग से बड़ा केक भी था। तो तस्वीरों को देखिए और इसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए कि कैसे दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी की गई थी और तैयारी भी बेहद अलग, बिल्कुल अलग। 71 नाव की व्यवस्था की गई, 71 नाव में 71 केक रखे गए और एक केक जो है अकेले 71 किलो का, इस नाव को काटा गया, केक को काटा गया नाव पर। और उसके बाद तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। इन तस्वीरों को देखिए और इसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए कि कैसे प्रधानमंत्री को भव्य तरीके से जन्मदिन की बधाई दी गई है। हराई पोखर पर यह आयोजन किया गया था, मछुआरा समाज की तरफ से आयोजन था और पीएम मोदी को खास तरीके से जन्मदिन की बधाई दी गई है। इन नावों को देखिए, 71 नावों की संख्या, 71 केक और एक केक 71 किलो का, यानी आप समझ लीजिए कितनी बड़ी तैयारी थी मछुआरा समाज की तरफ से। और इन लोगों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की खास तरीके से बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। अर्जुन सैनी जो बीजेपी के एमएलसी थे, उनकी तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संजय सरावगी जो नगर विधायक है, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। विश्वकर्मा, नव भारत के विश्वकर्मा हमारे देश के कुशल प्रधानमंत्री के जन्मदिन है। इस जन्मदिन के नेतृत्व में 71वां वर्ष है। हमने सोचा कि समस्त मिथिलांचल की ओर से, मछुआरा की ओर से आज अपने 71 को नाव, 71 किलो के लड्डू, 71 को गांजा, हम लोग को जाल बांस हथियार जो होता है मछुआरा समाज के, उस लेकर के हमने उसको जन्मदिन मनाने का कोशिश किया। नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। जिस तरह मछली के लिए, मखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आज मिथिलांचल के नेता अर्जुन सहनी जी जो मछुआरा समाज के नेता हैं, लाखों के संख्या में पूरे मिथिलांचल से मछुआरा आए हैं। वह इसलिए आए हैं कि मछुआरा समाज के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और आज पूरे बिहार में उत्साह का वातावरण है, दरभंगा में उत्साह का वातावरण है। कोई मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो गरीब गुरबों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता चाहती है कि भगवान उनको यशस्वी करे, भगवान उनको शतायु करे। ऐसे ही गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी धरातल पर उतारते रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां भी मिल रही। राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु प्राप्त कर अहर्निशम सेवा में है कि अपनी सर्वविदित भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहें। और देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने भी ट्वीट कर बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने लिखा कि देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। मोदी जी ने न सिर्फ देश को समय से आगे सोचने और परिश्रम की पराकाष्ठा से संकल्प को सिद्ध करने की सोच दी, बल्कि उसको चरितार्थ करने का भी मार्ग दिखाया। केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह, उन्होंने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी
का जीवन जो है उसका मकसद ही जनसेवा है। कुछ नहीं किया। आज हनुमान मंदिर जाके प्रार्थना की उनके दीर्घायु होने का, लेकिन मोदी ने पूरा जीवन सेवा और समर्पण का जीवन है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सेवा समर्पण के रूप में ही हम मनाए हैं। गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए सरकार में रह के काम करना, जैसे 5 लाख घर जोगी ने अभी 24 लाख घर पूरे कार्यकाल में जोगी ने, ये गरीबों को ही तो समर्पित है। सड़क गरीबों को देना, गरीबों को शौचालय देना, गरीबों को उज्ज्वला देना, गरीबों के प्रति मुफ्त राशन देना, ये गरीबों के प्रति ही समर्पित सरकार है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।